कदम उठा रही है, उसके बाद किस तरह से दिशा दशा बदलती हुई पंजाब की नजर आ पाती है, देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे होली का त्योहार, हिंदू मुस्लिम पर टकराव, क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर, एक मुसलमान भाई की रक्षा 5 हिंदू करेंगे, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिहार है, तुम्हारे बाप तो गड़िया तक को निपटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोई दंगा नहीं होने देंगे बिहार में, सत्ता मिले या सत्ता चली जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। जब तक बिहार में राजद यानी कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग रहेंगे, हम कोई दंगा नहीं होने देंगे। अब इसके बदले सत्ता मिले या फिर सत्ता चली जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह का जिक्र आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। तो सत्ता मिले या सत्ता चली जाए फर्क नहीं पड़ता, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान उस परिप्रेक्ष्य में सामने आया जहां बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के लिए फरमान जताया गया है कि वो होली के पावन त्योहार में अपने घरों में ही बंद रहें, ताकि किसी भी तरह का कोई रंग गुलाल अबीर उन पर न पहुंच पाए, ना ही उनके शरीर के किसी भी अंग को छू पाए। और इसको लेकर लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अब उस पूरे मामले को लेकर जोरों से सियासत हो रही है, लेकिन सियासतदानों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया वो भी जरा सुन लीजिए। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार क्या? अरे अच्छे से निकले, सब कोई अच्छे से होली मनाया। हम लोग सभी धर्म के लोग, सबों को एक साथ होली मनाना चाहिए। ईद में भी हम लोग सब निकलते हैं, सभी से मिलते हैं, होली में भी सभी को एक दूसरे से मिल करके अच्छे से त्योहार मनाना चाहिए। और सभी को समाज का ध्यान भी रखना चाहिए। किसी भी राजनेता को भाषा की मर्यादा हमेशा बना करके रखनी चाहिए। पूरा बिहार ही किसी के बाप का नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसकी अपनी बपौती समझते हैं। आप मेरा इशारा किधर किस तरफ आप समझ ही रहे होंगे। देखिए, जिस गंगा जमुनी तहजीब की वो बात कर रहे थे, वो दोनों तरफ लागू होता है। सामाजिक सौहार्द को लेकर के दोनों तरफ लागू होता है। ऐसे में किसी एक पक्ष के खिलाफ जाकर के या एक पक्ष के पक्ष में जाकर के बात करने से अच्छा रहेगा कि वो उस सामाजिक सौहार्द की बात करें। वो वहां पर उस चीज की बात करें जहां पर भाषा की मर्यादा के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी बना रहे। देखिए, त्योहार है, त्योहार दोनों के लिए है। हम लोग भी रमजान में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम जानने वाले मित्र हैं, हमारे लोग हैं, वो आते हैं। हम लोग भी अभी रमजान में जब ईद का होगा तो हम लोग भी पटना में अपना रखेंगे कार्यक्रम, सभी को बुलाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करें। जिसकी बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, मुझे सबसे पहले उनको बहुत जरूरी है, शिक्षा यही मायने रखती है कि उनको अपनी भाषा की मर्यादा कायम रखनी चाहिए
और उनको भी ये मान के चलना चाहिए कि बिहार उनकी भी बपौती नहीं है। नहीं, आप देखिए कि एक व्यक्ति विशेष, नाम उनका संभवतः मिस्टर बचौल है, क्या बयान दिया उन्होंने, उस बयान के बाद प्रतिकार नहीं हो। ये सचमुच ये मुल्क सबके खून पसीने से बना है, यहाँ की मिट्टी में सब कुछ रचा बसा है। धमकी की जुबान बोल दोगे? एक नया टेम्पलेट विकसित कर रहे हैं इस देश में। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा कि 5 हिंदू एक मुसलमान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहे। अब बात अगली बड़ी खबर की।